बिफोर जीसस मिनिस्ट्री में आप सबका स्वागत है। आइए आज की वर्शिप में हम अपने आप को समर्पित करें उस खुदावंद खुदा की हजूरी में जो सामर्थी है, जो हमें प्यार करने वाला खुदा है। उसकी दया सदैव बनी रहती है और उसकी दया हमें ऐसे पता चलती है कि उसने हमें यह नया दिन दिया कि हम उसकी आराधना, उसकी महिमा, उसकी आराधना कर सकें। बहुत से लोग थे जो आज का दिन देखना चाहते थे परंतु वह नहीं देख पाए, लेकिन प्रभु ने हमें इतना प्रेम किया कि हमें आज का ये दिन दिया है कि हम उसकी वर्शिप कर सकें, उसकी उस्तत कर सकें। आइए आज के दिन को उस खुदावंद खुदा के सामर्थी हाथों में दे दें। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने आप को, अपने जीवन को उस जीवित परमेश्वर के हाथों में दे दें जो सामर्थी खुदा है। उसकी दया सदा की है, वो हमें प्यार करने वाला परमेश्वर है। पवित्र वचन में लिखा है, उसने हमारी तस्वीर को अपनी हथेलियों पर खोदा हुआ है और जब प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों के कारण अपनी हथेलियों पर कीलें ठुकवाए तो जो तस्वीरें थी हमारी वो और उभर कर और भी अच्छे से दिखने लगी। इतना महान प्रेम है उसका। आंखों को बंद करते हुए उन पलों को याद करें जब प्रभु यीशु मसीह के हाथों में कीलें ठुकवाई जा रही थी और मेरी आपकी तस्वीर और भी उभर कर आ रही थी। पिता को धन्यवाद दें। किसी का ऐसा प्रेम नहीं है कि अपने मित्रों के लिए अपनी जान दे दे। पवित्र वचन में लिखा है, आप मेरी आंख के तारे हो। तेरी तस्वीर मैंने अपने हाथ पे खुदा रखी है। हमारी तस्वीर उस पिता प्रभु यीशु मसीह के हाथों पर खुदी हुई है। आज भी वो तस्वीर 2025 साल बाद भी वो क्लियर है, वो कभी मिटती नहीं है। दुनिया का प्रेम मिटने वाला है, दुनिया का प्रेम सेल्फिश है, लेकिन प्रभु का प्रेम बिना किसी शर्त के वो सेल्फिश नहीं है। इसलिए उसको धन्यवाद दें, आज के दिन के लिए उसको महिमा दें। आइए उसको धन्यवाद देते हुए गाएं। तेरी पाक हथेली पर तस्वीर मेरी यीशु, कीलों के ठुकने से कुछ और उभर आई। गाएंगे, अपने मुंह को खोलें प्रभु की महिमा के लिए। इतना महान प्रेम है उसका कि उसने मेरी आपकी तस्वीर अपनी हथेलियों पर बना रखी है और जब कीलें ठुकी गई तो वो तस्वीर और भी क्लियर हो गई। आंखें बंद करके आइए मिलकर कहें, तेरी पाक हथेली पर तस्वीर मेरी यीशु,
कीलों के ठुकने से कुछ और उभर आई। तेरी पाक हथेली पर तस्वीर मेरी यीशु, कीलों के ठुकने से कुछ और उभर आई। तेरी पाक हथेली पर तस्वीर मेरी यीशु, कीलों के ठुकने से कुछ और उभर आई। मिलकर गाएं। उस प्रभु ने मेरी आपकी तस्वीर अपने हाथों पर खुदा रखी है। उसको धन्यवाद दें, उसका प्रेम महान है। तस्वीर में रूप तेरा, तस्वीर में तेरा लहू, जैसे कि पवित्र वचन में लिखा है, पिता परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप पर बनाया हुआ है और वो हमसे इतना प्रेम करता है कि जैसे वह है वैसी ही शक्ल मेरी और आपकी उसने बनाई है। और तस्वीर में जो रूप है वो खुद पिता ईश्वर का है। आइए गाएं। तस्वीर में रूप तेरा, तस्वीर में तेरा लहू, कोड़ों की लाशों से, गाएंगे, कोड़ों की लाशों से कुछ और निखर आई। कीलों के ठुकने से कुछ और उभर आई। तेरी पाक हथेली पर, गाएं, तेरी पाक हथेली पर तस्वीर मेरी यीशु, कीलों के ठुकने से कुछ और उभर आई। तेरी पाक हथेली पर तस्वीर मेरी यीशु, कीलों के ठुकने से कुछ और उभर आई। ना मोहरें जकड़ सकी, ना कब्र का जोर चला। जब प्रभु यीशु मसीह की लाश को सिपाहियों ने कब्र में रख दिया, उस पर मोहर लगा दी पत्थर की कि कोई भी प्रभु की जो बॉडी है उसको ले ना जा सके और वो गलत अफवाह ना फैला दे। और 2 सिपाही भी तैनात किए गए। लेकिन
वो प्रभु सामर्थी खुदा है। उसको कौन रोक सकता है, जिसने खुद सब कुछ बनाया है, जिसके द्वारा सब कुछ रचा गया। इसलिए लिखने वाला कहता है, ना मोहरें जकड़ सकी, ना कब्र का जोर चला। ना मोहरें जकड़ सकी, ना कब्र का जोर चला। मौत फतहा का लुकमा हुई, मौत फतहा का लुकमा हुई। रातों की सेहरे आए, कीलों के लगने से कुछ और उभर आई। गए तेरी पाक हथेली पर तस्वीर मेरी यीशु। कीलों के ठुकने से कुछ और उभर आई। गाएंगे मिलकर, मुंह को खोल। तेरी पाक हथेली पर तस्वीर मेरी यीशु। कीलों के ठुकने से कुछ और उभर आई। तेरी पाक हथेली पर तस्वीर मेरी यीशु। कीलों के ठुकने से कुछ और उभर आई, कुछ और उभर आई, कुछ और उभर आई। आइए अपनी आंखों को बंद रखेंगे। देखिए कितना महान प्रेम है उसका। पवित्र वचन कहता है, कई बार हमारे जीवन में ऐसी स्थिति आ जाती है कि हमारे दोस्त, हमारे मित्र, भाई बहन सब हमें त्याग देते हैं, लेकिन वो जीवित परमेश्वर कभी त्यागता नहीं। वो हमसे इतना प्रेम करता है। उसके प्रेम के लिए उसको धन्यवाद दें। कितना महान प्यार है उसका। हम देखते हैं, मान लीजिए कोई बच्चा अपने घर के आंगन में खड़ा है, लेकिन उसका बाप, उसका पिता जो छत पे है, बच्चा छोटा है, वो ऊपर अकेले नहीं जा सकता, तो पिता क्या करेगा? क्या वो अपने बेटे को लेने नहीं जाएगा? वो पहले खुद नीचे आएगा, अपने बेटे को अपनी गोद में उठाएगा और फिर वो उसको भी छत पे लेके जाएगा। इसी तरह पिता परमेश्वर ने किया। जब आदम ने पाप किया तो समस्त आदम जात सभी पाप में गिर गए। मान लीजिए कि हम वो बच्चे हैं जो नीचे आंगन में खड़े हैं और वो पिता परमेश्वर जो छत के ऊपर खड़ा है, और उसने क्या किया? वही किया जो एक बाप को करना चाहिए। उसने मनुष्य का रूप धारण किया और स्वर्ग को छोड़कर वो धरती पर आया, मेरे लिए, आपके लिए। क्यों आया? कि एक पिता का फर्ज अदा कर सके, हमें पाप के बंधन से, पाप की बुराई से मुझे, आपको छुड़ा सके। और जब
वो इस धरती पर रहा, हमारे बीच में रहा, फिर भी हमने उसे अपनाया नहीं। हमने उसे धिक्कारा और कहा कि ये अपने आप को परमेश्वर कहता है, इसे सलीब दो। फिर भी उसने हमारे साथ प्रेम किया, मेरे साथ प्रेम किया, आपके साथ प्रेम किया। और जब उसके सर के ऊपर कांटों का ताज रखा, फिर भी वो चुप रहा, कुछ भी ना बोलते हुए उसने हमारे लिए पिता ईश्वर के आगे प्रार्थना की। जब उसने सलीब उठाई, रास्ते में पता नहीं वो कितनी बार गिर पड़ा, कितनी चोटें आई, लेकिन उसने फिर भी हमारे लिए प्रार्थना की और पिता को कहा, हे पिता, इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। जब कीलें ठोकी गई उसकी हथेलियों में, और कीलें इतनी बड़ी थी कि उन्हीं कीलों से मेरी तस्वीर, आपकी तस्वीर उसके हाथों पर बन गई। इसलिए वो बार बार हमें कहता है, हमें पुकारता है, हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, मेरे पास आ, मैं तुझे चाहता हूँ, इतना चाहता हूँ कि और कोई भी मेरे जैसे तुम्हें चाह नहीं सकता, मेरे जैसा किसी का प्रेम नहीं है। वचन में लिखा है, चोर केवल मारने के लिए, नाश करने के लिए आता है, लेकिन प्रभु यीशु कहते हैं, मैं इसलिए आया कि आपको जीवन दे सकूं, अनंत जीवन दे सकूं। और अपने साथ, जैसे एक बाप अपने छोटे बेटे को गोद में उठा के छत पे लेके गया, उस कहानी की तरह, वो भी हमें आज ऐसे ही उठाकर पिता परमेश्वर के दाएं हाथ बिठाना चाहता है और बार बार पुकारता है। प्रकाशना ग्रंथ में लिखा है, वह दिल के दरवाजे के ऊपर खड़ा है, हमें पुकार रहा है, हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, दरवाजा खोल ताकि मैं अंदर आ सकूं और तेरे साथ भोजन कर सकूं। और उसने यह इसलिए किया कि हमें पापों से बचा सके, पापों से छुटकारा दे सके। और वो इतने प्रेम से हमें रखता है। वचन में लिखा है, तुम्हारा मन ना घबराए, मुझ पर भरोसा रखो, क्योंकि मेरे पिता के घर में रहने के लिए बहुत सारी जगहें हैं। मैं जाता हूँ और जगह तैयार करता हूँ। वो इतना प्रेम करता है, संसारिक मृत्यु के बाद भी वो हमें नहीं त्यागेगा। वो हमारी आत्मा को अपने साथ लेके जाएगा और पिता के दाएं हाथ हमें बिठाएगा, जैसे वो खुद पिता के दाएं हाथ विराजमान। उसकी आराधना करें आज की सुबह के लिए, आज के दिन के लिए उसको धन्यवाद दें। उसका प्रेम बिना किसी शर्त के है। वो इतना महान परमेश्वर वचन में जबूरकार कहता है, मनुष्य क्या है कि तू उसको इतना प्यार करता है। लेकिन देखिए उसका प्रेम ऐसा है कि वो हमें त्याग नहीं सकता। आइए इस भजन के द्वारा उस प्रभु की आराधना करें, उसकी महिमा करें, उसके नाम को धन्यवाद दें। हथ दी अंगूठिया मोर दी तरह मैनू मेरे नासरी ने
रखिया होया ए। हथ दी अंगूठी आली मोर दी तरह मैनू मेरे नासरी ने रखिया होया ए। जन्नतां दे विच जो किताबे जिंदगी जन्नतां दे विच जो किताबे जिंदगी ओथे ओने नाम मेरा लिखिया होया ए। हथ दी अंगूठी आली मोर दी तरह मैनू मेरे नासरी ने रखिया होया ए। उसको धन्यवाद दें, उसकी आराधना करें। उसने जैसे इंसान अपने हाथ की अंगूठी को कितना संभाल संभाल कर रखता है। हम जानते हैं जो पुराने बुजुर्ग हैं, आजकल जिसने कोई भी अंगूठी डाली हो सोने की या चांदी की, वो उसको इतनी प्यारी होती है कि वो किसी को देता नहीं है, चाहे मरने तक क्यों ना पहुंच जाए फिर भी अपने पास रखते हैं। ऐसे प्रभु का प्रेम है। जैसे कोई हाथ की अंगूठी को उतारता नहीं है, ऐसे प्रभु ने हमें रखा हुआ है, इतना संभाल कर हमें रखा है। आइए सब मिल के गाएंगे। हथ दी अंगूठी आली मोर दी तरह मैनू मेरे नासरी ने रखिया होया। हथ दी अंगूठी आली मोर दी तरह मैनू मेरे नासरी ने रखिया होया। जन्नतां दे विच जो किताबे जिंदगी जन्नतां दे विच जो किताबे जिंदगी ओथे ओने ना मेरा लिखिया होया ए। हथ दी अंगूठी आली मोर दी तरह मैनू मेरे नासरी ने रखिया होया ए। हथ दी अंगूठी आली मोर दी तरह मैनू मेरे नासरी ने रखिया होया ए। चुन लिया मैनू ओने लखां ते करोड़ां चों, छांट लिया मैनू ओने राहां दे अरोड़ां चों। चुन लिया मैनू ओने लखां ते करोड़ां चों, छांट लिया मैनू ओने राहां दे अरोड़ां चों। चंगे चरवाहे वांग मैनू लभ के चंगे चरवाहे वांग मैनू लभ के अपने कंधे दे उत्ते रखिया होया ए। हथ दी अंगूठी आली मोर दी तरह मैनू मेरे नासरी ने रखिया होया ए। हथ दी अंगूठी आली मोर दी तरह मैनू मेरे नासरी ने रखिया होया ए। हथ दी अंगूठी आली मोर दी तरह मैनू मेरे नासरी ने रखिया होया ए। हथ दी अंगूठी आली मोर दी तरह मैनू मेरे नासरी ने रखिया होया ए। आइए आज के पूरे दिन को
उस खुदावन खुदा के हाथों में देते हुए और उसकी आराधना करें, उसको धन्यवाद दें। आज के पूरे दिन को उसके हाथों में दे दें। जैसे हमने पवित्र वचन में सुना कि उसने हमारी तस्वीर अपनी हथेलियों पर कीलों के द्वारा खुदाई हुई है, ऐसा प्यार वो हमें करता है, मुझे करता है, आपको करता है। उसको धन्यवाद दें। आज के पूरे दिन को उस पिता ईश्वर को समर्पित करें। पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हुए उसको पुकारें। पूरे दिन को उसके हाथों में, सामर्थी हाथों में, बलवंत हाथों में दे दें। उसकी आराधना करें, उसको धन्यवाद दें। हम यह प्रार्थना मांगते हैं अपने पिता ईश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन।